किन्नर सास ससुर परेशान बहू। क्या सच में मैंने एक बेटे को जन्म दिया है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ हाँ, ये सच है। तुमने एक बेटे को जन्म दिया है और ये तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जरा दिखाइए तो सही, हमारा बेटा कैसा दिख रहा है? ये लो और देखो कि हम दोनों का बेटा कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। लेकिन ये हमारी तरह तो नहीं होगा। काश ऐसा ही हो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये हमारी तरह ना हो। वे दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो सपना और रंजीत से कहता है, ऐसा करिश्मा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। पहली बार ऐसा करिश्मा देखने को मिला है मुझे। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि दो किन्नरों ने एक नॉर्मल लड़के को जन्म दिया है। आपका बेटा आप दोनों की तरह बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या सच में हमारा बेटा नॉर्मल है? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे दिल की बात सुन ली। इस बात की खुशी तो मैं सबके साथ मिलकर मनाऊंगा और सबको खूब सारा पैसा और कपड़े बांट लूंगा। सपना और रंजीत दोनों ही किन्नर थे। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, जिसके चलते उन्होंने शादी भी कर ली थी। शादी के बाद सपना को एक बेटा हुआ जो कि किन्नर नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह था। सपना और रंजीत दोनों मिलकर अपने बेटे का नाम रखते हैं ऋषि। देखते ही देखते ऋषि अब बड़ा हो जाता है और एक दिन वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के पास आकर उनसे कहता है, माँ, पिताजी, कहाँ पर हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरा सपना ही पूरा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। बता, आज तुझे क्या खाना है? मैं आज तेरी ही पसंद का खाना बनाऊंगी। अरे केवल खाना ही बनाओगी या इसके आगे के बारे में भी कुछ सोचोगी? आगे के बारे में? लेकिन आगे के बारे में क्या सोचना है? अब हमारे बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर तो ली है, तो अब उसे आराम करने दीजिए। अरे आगे का मतलब ये है कि हमें अब अपने बेटे की शादी करवानी होगी। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अरे हाँ, आप सही कहते हो। अब हमें अपने बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में सपना और रंजीत दोनों मिलकर कृषि के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें एक रागिनी नाम की लड़की का रिश्ता आता है। रागिनी बहुत खूबसूरत और सुंदर होती है, जिसके चलते सपना और रंजीत अपने बेटे ऋषि का रिश्ता रागिनी से कर देते हैं। कुछ ही दिनों में ऋषि और रागिनी की शादी हो जाती है और ऋषि रागिनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे वाह, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। ला तेरी नजर उतार दूं। सपना रागिनी की उसी समय नजर उतारने लगती है, जिसके बाद सपना रागिनी से कहती है, अरे बहू देखो, ये हमारे मोहल्ले की किन्नर है, जाओ तुम उनका आशीर्वाद ले लो। इनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुहागन और खुश रखेगा। अपने सामने इतने सारे किन्नर देखकर रागिनी मन में सोचने लगती है, अरे ये क्या, इतने सारे किन्नर और वो भी आज के दिन। लेकिन माँ जी ने इतने सारे किन्नरों को क्यों बुलाया है? वह ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी सपना रागिनी से कहती है, अरे बहू हुआ क्या, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस ऐसा कहकर रागिनी वहां खड़े सभी किन्नरों के पैर छू लेती है, जिसके बाद सभी किन्नर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। कुछ ही देर बाद सपना रागिनी को उसके कमरे में छोड़ जाती है। चल बहू, तू अब आराम कर ले, मैं जाती हूँ, थोड़ी ही देर में ऋषि भी आ जाएगा। ऐसा कहकर सपना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ऋषि कमरे में आता है और रागिनी से कहता है, रागिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, फिर तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। लेकिन आज से मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही सबसे खूबसूरत हो। ऋषि रागिनी से बात करके उसका दिल जीत लेता है, जिसके बाद वह दोनों अपने कमरे की लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रागिनी रसोई में जाकर मीठा बनाने लगती है, जिसकी खुशबू सपना की नाक तक पहुंच जाती है। अरे वाह, क्या बात है, रसोई से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जरा देखूं तो सही, आज हमारी रसोई में क्या बन रहा है। सपना रसोई में जब रागिनी को खीर बनाते हुए देखती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद सपना रागिनी से कहती है, अरे वाह बहू, शाबाश, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वैसे आज मेरी कुछ सहेलियां भी घर पर आ रही थी, तेरे हाथ की खीर खाकर तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। सपना ऐसा कहती है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसके बाद सपना दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर उसकी सहेलियां खड़ी होती हैं। सपना की सभी सहेलियां किन्नर होती हैं, जो सपना से कहती हैं, आय हाय गुलाबो, बड़ा आइटम लगा दिया तूने। दरवाजा खोलने में इतनी देर से क्या कर रही थी तू? आज बहू की रसोई है, वह रसोई में खीर बना रही थी, बस उसी के पास खड़ी थी। चलो अब तुम दोनों अंदर आ जाओ।
हाँ हाँ क्यों नहीं, अब बहू की हाथ की बनी हुई खीर खाने का मौका हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। सपना अपनी दोनों सहेलियों को घर में बुलाती है और उन्हें बिठा देती है, जिसके बाद वो रागिनी के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहू मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, चलो जल्दी से अपने हाथों की बनाई हुई ये खीर परोस दे, वह तेरी खीर का इंतजार कर रही हैं। रागिनी तुरंत खीर परोस कर अपनी सास की सहेलियों को देने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वह किन्नरों को देखती है वह अचंभित रह जाती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, माँ जी की सहेलियां किन्नर कैसे हो सकती हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बहू देख क्या रही है, जल्दी से ये खीर मेरी सहेलियों को दे। रागिनी तुरंत उन दोनों को खीर दे देती है, जिसके बाद रागिनी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसके पैर के आने से पहले उसकी सास का कमरा आता है, जिसमें उसे दीवार पर कुछ फोटोज लगी हुई दिखाई देती हैं। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं, माँ जी ने इतने सारे किन्नरों के साथ फोटो क्यों खिंचवा रखी है, साथ में बाबूजी भी हैं और उनके सभी दोस्त लग रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रागिनी को अपने सास ससुर पर अचानक से शक होने लगता है, जिसके बाद वह अपने सास ससुर के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। आखिर मैं भी तो देखूं कि माँ जी और बाबूजी ऐसा कौन सा राज छुपा रहे हैं जो मुझे नहीं पता, और इतने किन्नरों के साथ फोटो खिंचवाने का मतलब क्या बनता है। वहीं दूसरी तरफ जब देखो किन्नरों का आना जाना घर में लगा रहता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ऐसे ही रोजाना पता लगाते लगाते एक दिन रात के समय रागिनी फिर से अपने सास ससुर के कमरे में ताका झाकी करने के लिए पहुंच जाती है। तभी वह दरवाजे के कोने से अपने सास ससुर को कपड़े बदलते हुए देख लेती है, जिसके बाद वह दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है और अचंभित होकर कहती है, हे भगवान ये सब मैं क्या देख रही हूँ, इसका मतलब मेरे सास ससुर किन्नर है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है, मेरे सास ससुर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इसका मतलब इनका बेटा भी इनके ही जैसा होगा। रागिनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वह गुस्से में आकर अपने बैग में कपड़े पैक कर देती है और अपने मायके निकल पड़ती है, और वह भी किसी को बिना बताए। मायके जाने के बाद वह अपने माता पिता को अपने ससुर के बारे में बताती है। माँ पिताजी उन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे दोनों सास ससुर किन्नर है, उन्होंने धोखे से अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी, अब मैं उन लोगों के साथ कैसे रहूंगी। अरे बेटा ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तूने केवल बस यही देखा कि तेरे सास ससुर किन्नर हैं, लेकिन तूने उनकी हिम्मत नहीं देखी। अरे किन्नर होने के बाद भी उन्होंने समाज के अंदर अपनी इतनी इज्जत बनाई है। बेटी तेरे सास ससुर के किन्नर होने के बाद हमें पहले से ही पता था कि उन्होंने हम सब कुछ बता दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके किन्नर होने के बावजूद भी ऋषि एकदम नॉर्मल लड़का है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत खुश थी कि तुम उनके परिवार को समझोगी, लेकिन तुमने तो हमें गलत साबित कर दिया। देख बेटी, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, ना कि उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप दोनों सही कहते हो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मेरे सास ससुर मेरे साथ बिल्कुल माता पिता की तरह रहते हैं और मैं उनके ऊपर ही उंगली उठाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जा बेटी, अपने सास ससुर के पास जा और उनसे माफी मांग। रागिनी वापस अपने ससुराल लौट आती है, जिसके बाद वह अपने दोनों सास ससुर से अपनी गलती की माफी मांगती है। अरे बहू, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी जगह और कोई होता तो वो भी ऐसे ही करता, लेकिन तूने समझदारी से काम लिया और तुझे अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सपना और रंजीत दोनों रागिनी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद रागिनी सर उठाकर अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है। अगर कोई उसके सास ससुर के बारे में उल्टा सीधा कहता था तो रागिनी उन्हें कड़ा जवाब देती। इसी से हमें भी सीख मिलती है कि कभी भी अपने से दूसरे लोगों में हमें फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक सामान बनाया है तो सबका दर्जा एक समान ही रखना चाहिए।